कॉम्प्लेक्सेस। इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी कैसी होती है। अब यहाँ पर ज्योमेट्री से पहले एक छोटा सा चीज़ और हमें पता होना चाहिए, वो होता है हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, CN नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम CN से दिखाते हैं होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि किसी कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, कितने नंबर ऑफ क्या बना रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मेटल, फॉर्म्ड बाय मेटल। ठीक है, मेटल के अंदर कोई कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है कोई मेटल, उसे हम कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं K2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसे बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, यहाँ पर है हमारा Fe। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है NH3 और यहाँ पर हमारा है वाटर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, और सेकंड केस ले लेते हैं यहाँ पर क्या, Na। ठीक है, Cu और यहाँ पर Cl2 और यहाँ पर हम ले लेते हैं CN, साइनाइड की होल 4। तीसरा कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं क्रोमियम का Cr। ठीक है, NH3 की होल थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पर Cl3, ये ब्रैकेट 1। और चौथा और लास्ट कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है सॉरी, चौथा और लास्ट कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं आयरन का एक, इसमें यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर आयरन का एक कॉम्प्लेक्स En Fe, En की होल ट्वाइस और यहाँ पर Cl2। ठीक है, और यहाँ पर +1 चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे। तो यहाँ पर ये एग्जांपल हो गए। अब यहाँ पर समझते हैं इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर इस मेटल की मुझे देखनी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, मतलब इसने कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हैं। तो पहली बात तो देखो, जो ये कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो ये बाहर लगे होते हैं ब्रैकेट के, ये लिगेंड नहीं होते, ये सिर्फ आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं मेटल के साथ, ये आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल देखो आपको सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है मेटल, ये हो गया मेटल। ठीक है, यहाँ पर और इसके अलावा जो भी आपको ये दिख रहा है पूरा का पूरा, ये सब लिगेंड्स है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया मेटल, ब्रैकेट के अंदर क्या ध्यान दो, यहाँ पर कॉपर मेटल है, बाकी लिगेंड है साइनाइड और क्लोराइड। यहाँ पर क्रोमियम मेटल है, बाकी ये दो क्या है यहाँ पर, ये लिगेंड्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आयरन मेटल है, बाकी दो यहाँ पर ये क्या हो गए, लिगेंड्स। तो मेटल को छोड़ के जो भी बचेगा वो सब लिगेंड्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि मेटल ने कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हैं किसी कॉम्प्लेक्स के, यहाँ पर क्या कहते हैं अंदर। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर ये होल 4, ये होल ट्वाइस था। अब यहाँ पर CN क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। वाटर भी मोनोडेंटेड है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो 4 लिगेंड, 4 अमोनिया ने 4 बने होंगे और 2 वाटर ने 2, तो 4 2 कितने हो गए कुल मिला के। यहाँ पर मेटल ने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनाए, 6 बनाए। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हो गया, 6। वैसे यहाँ पर एक कॉपर है। ठीक है, कॉपर में देखो कितने, 2 क्लोराइड के लिगेंड है यहाँ पर और 4 साइनाइड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी, यहाँ पर क्या होता है। अब बस आपको ना बाइडेंटेट का केस याद रखना है कि बाइडेंटेट जो 2 पढ़ाए थे मैंने, एक तो EN पढ़ाया था, इथेन 1,2 डाइमीन, और एक ऑक्सिलेट पढ़ाया था। उसको छोड़ के लगभग सब क्या होते हैं, मोनोडेंटेड, ऐसा मान लो आप। ठीक है, ज़्यादा वैरायटी वाले नहीं पूछता आप पे। तो Cl हो गया मोनोडेंटेड, CN भी मोनोडेंटेड। तो 4 और 2, ये एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, 1 Cl 2 Cl 2 बॉन्ड, 4 CN 4 बॉन्ड। तो कुल मिला के 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए, तो CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। वैसे यहाँ पर देखो CN के कितने, 1 CN बनाता है 1 बॉन्ड और 1 Cl बनाता है 1, तो यहाँ पर कुल मिला के कितने हो गए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 6 हो गए। यहाँ पर Fe देखो, ये En है। यहाँ पर En क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है, यानी कि एक En बनाता है 2 बॉन्ड। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, En मतलब इथेन 1,2 डाइमीन। ठीक है, En मतलब क्या होता है, इथेन होता है। ठीक है, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इथेन, आगे एक एमीन होता है यहाँ पर, और पीछे यहाँ पर क्या होता है, एक एमीन होता है।
ऐसा। तो यहाँ पर देखो इस n पे एक लोन पेयर और इस n पे क्या होता है, एक लोन पेयर। तो ये देखो कितने बनाते हैं, 2 बनाता है। एक इसको बोलते हैं कंप्लीट, क्या बोलते हैं इसको, EN कहते हैं, ठीक है इसको, ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये 2 बनाएगा तो 2 लिगेंड कितने बनेंगे, 4, और एक क्लोराइड 1 बनाता है, 2 बनाएगा 2। तो कुल मिला के कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गए, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6 हो गया। उसके अलावा एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर Ni, ठीक है, यहाँ पर CO की होल 4। एक CO बनाता है 1, तो 4 कितने बनेंगे, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी और कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हम पे है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम पे है मैंगनीज, ठीक है, H2O की होल 4, ठीक है, और यहाँ पर हम पे हो गया OX। तो देखो एक वाटर बनाता है 1, तो 4 कितने बनाएंगे, 4, है ना, ये 1 बनाता है। और ये ऑक्जेलिटो है, ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो ये कितने बनाता है, यहाँ पर ये बनाता है 2। तो एक ऑक्सीलेट ने 2 बनाए और 4 वाटर ने 4, एक वाटर ने 1 बनाया होगा। तो 4 2 कितना हो गया, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो लगभग आपसे ज़्यादा जो एग्जांपल्स आते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड के आते हैं। बस आप बाइडेंटेट का ध्यान रखना कि बाइडेंटेट कौन होते हैं। एक तो EN होता है बाइडेंटेट, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और दूसरा OX यानी कि ऑक्जिलेट, वो भी कितने बनाता है, 2। बाकी ज़्यादातर क्या होते हैं मोनोडेंटेट के ही केस आप पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर हम ज्योमेट्री, यहाँ पर जिस टॉपिक की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आपको आपके 12th क्लास में 2 टाइप के कंपाउंड की ज्योमेट्री पढ़नी है। एक यहाँ पर आपको हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यहाँ पर एक हो गया आपके CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 वाले, ठीक है, जहाँ पर मेटल ने यहाँ पर 4 लिगेंड से बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 4 लिगेंड से, ऐसे केसेस पढ़ने। और दूसरे पढ़ने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, मोस्टली आप पे यही होते हैं मेजरली, ठीक है, जहाँ पर मेटल ने यहाँ पर 6 लिगेंड से यहाँ पर क्या बनाया, बॉन्ड बनाया हो, ठीक है। मेटल ने यहाँ पर बनाया 4 लिगेंड से बॉन्ड, यहाँ बनाया 6 से बॉन्ड, और सारे एल मोनोडेंटेड यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब 4 होता है यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर क्या होता है 4 यहाँ पर लिगेंड होते हैं, तो 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। पहली यहाँ पर हो गई यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, जो कि होती है नॉर्मली, आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर ही। अगर 4 कोई बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टाहेड्रल मतलब एक लिगेंड ऊपर होगा, एक नीचे यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक पीछे, ठीक है। बिल्कुल ट्राईपॉड की तरह मान सकते हो आप इसको। यहाँ पर ये कैसा हो गया, बिल्कुल यहाँ पर ट्राईपॉड की तरह हो गया। ट्राईपॉड के होते हैं ना, यहाँ पर ट्राईपॉड के देखे होंगे आपने, 3 पैर नीचे होते हैं ऐसे, 3 पैर, और एक ऊपर होता है, तो ये बिल्कुल ट्राईपॉड जैसा हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया आपका यहाँ पर टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ज्योमेट्री जो पॉसिबल है वो होती है आपकी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है कि मेटल यहाँ पर होता है सेंटर में, और जो लिगेंड्स होते हैं समझ लो स्क्वायर के 4 कोने में लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया आपके लिगेंड्स। अच्छा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो यहाँ पर मैं एरो बनाना भूल गया, ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, ऐसे। हाँ, तो यहाँ पर ये 4 लिगेंड्स हो गए यहाँ पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो गया लिगेंड मेटल के बीच बॉन्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया ऐसे ही, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर उसको मैं मिला दूँ यहाँ पर चारों लिगेंड्स को, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक स्क्वायर जैसी शेप बन रही है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ये है ना। और जो 4 लिगेंड है, आप ऐसा मान लो कि कोई स्क्वायर शेप का पेपर है, और उसके हर एक कोने पे एक लिगेंड है, और जो सेंटर है ना, सेंटर, वहाँ पर मेटल है। सेंटर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेटल हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेंटर में मेटल, और चारों लिगेंड के यहाँ पर 4 कोने पे हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर जैसी शेप बन रही है। और प्लेनर क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चारों लिगेंड्स प्लेन में। तो ये 2 ज्योमेट्री होती है यहाँ पर पॉसिबल होती है, ठीक है, यहाँ पर। जिसमें से कि मोस्ट कॉमन जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। ज़्यादातर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनमें मोस्टली 99% केस में यहाँ पर उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। कुछ कुछ केस में स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, वो आप आगे देखोगे आप कब क्या क्या होती है। उसके बाद यहाँ पर आता है हम पे सेकंड केस, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 वाले कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिनका 6 होता है उनमें क्या क्या ज्योमेट्री होती है। तो जिनमें 6 होता है
पहला उसमें जो ज्योमेट्री होती है, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, 6 बॉन्ड जब होते हैं अगर सेंट्रल मेटल के, सेंट्रल मेटल यानी कि यहाँ पर मेटल हो गया, सेंट्रल एटम के जब 6 बॉन्ड होते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। मतलब कि देखो, ठीक है, एक लिगेंड देखो यहाँ पर इधर, दूसरा लिगेंड यहाँ पर, ठीक है, तीसरा लिगेंड यहाँ, चौथा लिगेंड यहाँ पर, ऐसा, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर जो 4 लिगेंड है यहाँ पर, ये तो प्लेन में हो गए, एक लिगेंड प्लेन से ऊपर, एक लिगेंड प्लेन से ऊपर हो गया यहाँ पर आपका, ये 4 लिगेंड किसमें, प्लेन में, जैसे स्क्वायर प्लेनर में था ना वैसे ही है बस ये, और एक लिगेंड ऊपर, और एक लिगेंड यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर ये नीचे हो गया, ठीक है, एक लिगेंड यहाँ पर क्या हो गया, नीचे। तो यहाँ पर ये हो गया आपके 4 ये थे प्लेन में। ऐसा अज्यूम कर लो कि एक पेपर है आप पे स्क्वायर शेप का, और उसके हर एक कोने पे क्या, एक लिगेंड है यहाँ पर, ठीक है, हर एक कोने पर, बीच में सेंटर में मेटल है। और मान लो कि पेपर से ऊपर एक लिगेंड है मेटल के ठीक ऊपर, और पेपर से ठीक नीचे मेटल की सीट में एक नीचे एक लिगेंड है, तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो उसमें पॉसिबल हो सकती है ज्योमेट्री 6 कोऑर्डिनेशन वाले की, सेकंड यहाँ पर हो सकती है ट्राइगोनल, सॉरी, हाँ, ट्राइगोनल बाय प्रिज्मेटिक, ठीक है, ट्राइगोनल बाय प्रिज्मेटिक। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मेटल होता है ऐसा, ठीक है, 3 लिगेंड होते हैं ऊपर, बिल्कुल, और ये ट्राइपॉड के जैसे नीचे की 3 पैर रहते हैं ना, ऐसी है, और 3 लिगेंड रहते हैं यहाँ पर नीचे, जैसे ट्राइपॉड के 3 पैर होते हैं, तो ये ऐसा हो गया यहाँ पर, ठीक है, 3 ऊपर हो गए, ठीक है, यहाँ पर, और 3 यहाँ पर क्या हो गए, नीचे हो गए। इसको बोल देते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय प्रिज्मेटिक, बाय प्रिज्मेटिक, ठीक है, बाय प्रिज्मेटिक। जिसमें से कि जो कॉमन ज्योमेट्री होती है वो ये होती है, ऑक्टाहेड्रल वाली क्या होती है, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, मोस्ट कॉमनली 99% केस में जो तो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इसी ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, कि जो 6 लिगेंड होंगे ना वो 4 प्लेन से अटैक करेंगे, 4 मतलब आप, मैंने बोल दिया, जैसे आप अज्यूम कर लो कि एक स्क्वायर शेप का पेपर है, और हर एक कोने पे, पेपर के हर एक कोने पे 4 कोने होते हैं पेपर के, एक लिगेंड और सेंटर में मेटल है, मेटल के ठीक ऊपर हवा में एक लिगेंड है और एक नीचे। तो मेनली यही जो होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, यही कॉमन होती है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस में। और 4 कोऑर्डिनेशन वाले कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, यहाँ पर ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है, जो कॉमन होती है बहुत।